बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यूज हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आपके लिए, तो आज उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। वन सच एमसीक्यू इज के आरिफ ने एक नाइफ एज पे एक मीटर रॉड को बैलेंस करने की कोशिश की है इन सच ए वे कि आप देखें कि उसने 0.6 केजी का मास हैंग किया हुआ है 80 सेंटीमीटर की पोजीशन पे, और 0.4 केजी का मास हैंग किया हुआ है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की पोजीशन पे। अब क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है और यहाँ पे मास कम है, तो यहाँ पे टॉर्क पैदा होगी, क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगी। अब आरएफ को ये थर्ड मास जो कि 0.3 केजी का है, किस पोजीशन पर हैंग करना चाहिए ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर ये वाला जो मास है ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, तो इस मास ने और इस मास से मिलके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करनी है ताकि इक्विलिब्रियम रहे। फर्ज कीजिए कि इसकी जो टॉर्क है वो टाउ 1 से, इसकी जो टॉर्क है वो टाउ 2 से, और इसकी जो टॉर्क है उसे हम टाउ 3 से शो कर देते हैं। तो अब सम ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये जो टॉर्क है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स F1, यहाँ पे मोमेंट आर्म R2 और फोर्स F2, दिस इज इक्वल टू मोमेंट आर्म R3 इंटू फोर्स F3। डायग्राम से आइडेंटिफाई करेंगे कि R1 कितना है। तो अगर मैं इसे मास M1 बना चुका हूँ तो नोटिस करें कि R1 जो है इट इज अ परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये 30 सेंटीमीटर का, 50 माइनस 20 इज 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई विद इसकी जो फोर्स है दैट इज W इज इक्वल टू mg। ये फोर्स अपने वेट के बराबर अप्लाई कर रहा है, तो इट इज 0.4 मल्टीप्लाई विद 10 कंसिडर कर लें, प्लस R2 तो हमें फाइंड करना है कि हम इसको किस पोजीशन पर हैंग करें। तो इस डिस्टेंस को फर्ज कीजिए किसी भी फासले पे हमने इसको हैंग करना है, तो उस फासले को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी फोर्स इसके वेट के बराबर है विच इज 0.3 मल्टीप्लाई विद 10 is equal to R3. So again इसका मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद, ठीक है, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद mg, इसकी जो फोर्स है इसका मास 0.6 और यहाँ पे g जो है वो 10। अब सिस्टम को सॉल्व करें तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई विद 0.4 मल्टीप्लाई विद 10 इज 4, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई विद 10 इज 3, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई विद 10 बिकम 6 इंटू 30 इज 180। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सिस्टम को सॉल्व करें। x की वैल्यू के लिए 30 इंटू 4 इज 120 प्लस 3x विच इज इक्वल टू 180। ये 120 राइट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा, सो वी राइट 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, या फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज 60, और ये 3 इधर ला के डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस में एमसीक्यूज में 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और मोस्ट ऑफ यू आप ये सोचेंगे कि अब हमारा आंसर आ गया, तो उससे क्वेश्चन में पोजीशन मांगी हुई है कि थर्ड मास कहाँ पर हैंग किया जाए। तो पोजीशन तो हमें मीटर रॉड पे मिलेगी, तो देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। देखें इधर, क्योंकि ये वाला फासला x हमने फाइंड किया है और ये फासला x 20 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर इसकी पोजीशन बनती है 30 सेंटीमीटर मार्क। तो आपका करेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर। थैंक यू।